मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.3 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 1 बताऊंगा। ये क्वेश्चन 1 ये एक्सरसाइज हमारी है मीडियन के ऊपर है, ठीक है। इससे क्लास 9 में आप जो अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालना जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया होगा आपको। लेकिन अब इसमें ग्रुप डेटा को हमें मीडियन कैसे निकालते हैं बताता हूँ। तो मैं पहले क्वेश्चन 1 को बताता हूँ, उसके आउटलाइन बताता हूँ, फिर आपको कैसे निकालना ग्रुप डेटा के ऊपर और क्या वो कन्वे करता है मीडियन हमारा, उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ। उसमें एक नीचे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है किसका, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर से एक लोकेलिटी में जो हमारे 68 कंज्यूमर्स हैं उनको जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर ये दिया हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मींस मंथली कंजम्पशन दिया हुआ, ये यूनिट में है और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, ठीक है। इसके ऊपर दिया मींस कहता है कि 65 से 85 जो यूनिट कंज्यूम करते हैं उनकी संख्या 4 है। ऐसे 85 से 105 यूनिट कंज्यूम करने वालों की संख्या 5 है। 105 से 125 कंज्यूम करने वाले की संख्या कितनी है, 13 है। और 125 से 145 यूनिट कंज्यूम करने वालों की संख्या कितनी है, 20 है। 145 से 165 यूनिट कंज्यूम करने वालों की संख्या 14 है। 165 से 185 यूनिट कंज्यूम करने वालों की संख्या 8 है। और 185 से 205 यूनिट कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स की संख्या 4 है। तो हमें ये डेटा दे रखा है और इसका हमें निकालना है मीडियन, निकालना है मीन, निकालना है मोड है। तो मैं पहले आपको मीन बता चुका हूँ, मोड बताओ, अब मीडियन नया है। तो कंटिन्यूस डेटा के और मीडियन कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बताता हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी को ऊपर वाले को पहले लिख लिया, फिर उसके बाद इनको ऐड कर दिया क्रॉस में, 5 और 4 को 9 करके यहाँ लिखा, फिर 9 को 13 के साथ ऐड के लिखा, फिर 22 को 20 से जोड़ के ऐड किया, फिर इसको इसके साथ जोड़ के लिखा, फिर इसको इसके साथ जोड़ के लिखा और फिर इसको इसके साथ जोड़ के 68 है। तो मीन्स ये जो लास्ट नंबर आना चाहिए आपका जितना टोटल कंज्यूमर्स दिए उसके बराबर आना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, पहले वाले को ऐसे लिखा 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64 और 64 और 4 68। तो 68 जितना हमें कंज्यूमर संख्या है, 68 दिए, इसको चेक करने का तरीका है। अब मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला देने से पहले भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है अब हमें देखना है। हम पहले n/2 निकालते हैं। n क्या चीज़ है, ये हमारा टोटल कंज्यूमर्स की संख्या को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। इसका आधा करना है n/2, तो 68 का आधा निकाला है 34। अब इसे 34 को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करते हैं कहाँ पर है, और उससे बड़े वाले को 34 यहाँ आएगा, मीन्स ये इसमें तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पर है। तो मीन्स हमारे जो मीडियन क्लास इंटरवल है वो ये है, इसके सामने जो भी क्लास इंटरवल ये है, और जो इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन फ्रीक्वेंसी करते हैं, इससे ऊपर वाले को CF करते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे जो हमारा मीडियन क्लास की जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाले को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से नोट करें। तो मैं क्या क्या चाहिए, देखो ये हमारी क्या मीडियन क्लास है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद जो हमारी जिसको हमने मीडियन फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग को CF कहते हैं। तो इसमें मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या हमारे 125, स्मॉल l इक्वल टू 125। CF में ना जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी के सामने ये फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने उससे पहली वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF कहते हैं। CF लिखा 22। अब F कितना है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को 20 है, 20 को हम लिखते हैं, देखो ये F इक्वल टू, और n/2 हमने पाया कितना 68/2 34 है। और H जो क्लास साइज है हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को माइनस करके जो है H से 20। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है स्मॉल l प्लस n/2 माइनस CF इंटू H बाई स्मॉल l। स्मॉल l हमारा देखो 125 है, प्लस 34, n/2 कितना हमारा 34, हमारा CF कितना है देखो 22 ब्रैकेट इंटू साइज H कितना है 20 बाय नीचे हमारा स्मॉल f है, स्मॉल f कितना है 20। ये 20 से 20 कट गया, तो 34 में से 22 गया, कितना 12 बचा है, तो 125 प्लस 12 137। तो इन दोनों का ऐड क्या है 137 यूनिट्स। तो मीन्स हमारा जो मीडियन है क्या बता रहा है हमें बताता है, हमें ये बताता है जो इतना जो हमारे जो 50% जो कंज्यूमर्स थे, ये बताता है कितना कंजम्पशन कितना 137 यूनिट। क्या ये मीडियन है, ये हमें क्या इंटरप्रेट करता है, क्या बता रहा है इस डेटा के अंदर, ये बता रहा है कि जो हमारे 50% लोग हैं उनको जो कंजम्पशन है 137 यूनिट से कम है।
और दूसरा और फर्दर जो 50 है, क्योंकि 100% में 50% तो लेस देन 137 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और 50% मोर जो है वो 137 यूनिट से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट बताता हूँ। सेकेंड पार्ट में हमें मोड निकालना है। मोड मैं पहले ही बता चुका हूँ और इसमें मैं फिर दोबारा बताता हूँ आपको। मोड के लिए हमें इतने पोर्शन को यूज़ करना है। मोड में हम कैसे करते हैं? मोड में हम पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ढूंढते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी? 20। और 20 के सामने क्या? मॉडल क्लास इंटरवल है। ये मॉडल क्लास इंटरवल है और जो 20 है उसको हम क्या लिखते हैं? F1। तो F1 इज इक्वल टू 20 हो गया। F1 से ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी उसे F0 से डिनोट करते हैं, तो F0 13 ये लिख लिया। उसके बाद जो 20 है मीन्स F1 से नीचे वाले को F2 डिनोट करते हैं, तो F2 कितना है? 14। F2 14 लिख लिया। उसके बाद देखो ये हमारे क्या मॉडल क्लास इंटरवल है, उसकी लोअर लिमिट को लेते हैं। लोअर लिमिट कितनी? 125 लिख लिया। और क्लास इंटरवल के जो साइज है, हमारे क्लास का जो साइज है, जो इंटरवल है, इनका साइज क्या है हमारे पास? तो मीन्स अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर लेते हैं, तो क्या है हमारे पास 20 आ गया। तो H हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 मल्टीप्लाई H बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। अब वैल्यू रखे, L हमारा कितना है? 125 प्लस F1 20 F0 13 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 20 H 20 है बाई 2 इंटू F1 2 इंटू F1 हमारा 20 है माइनस F0 13 और F2 14। पर अब हम इसको ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 125 प्लस ये क्या 7 इंटू 20 बाय ये क्या 40 हो गया माइनस 27 लिख लिया। अगेन अभी से थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 125 प्लस 140 बाई 13। 140 बाई 13 कितना होता है? 10.77। ठीक है, तो 125 प्लस 10.77 इज इक्वल टू 135.77 यूनिट्स। तो मीन्स अब मोड हमें क्या बताता है? मोड बोलता है कि जो अधिकतम यूनिट है, मैक्सिमम यूनिट जो कंज्यूम की गई वो कितनी है? 135.77 यूनिट है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है इसका मीन निकालने के लिए। मीन निकालने का पहले ही मेथड है, मैं इसे एक डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। एक और मेथड है जिसमें हमें अगर हमें मीन और मोड की वैल्यू पता है तो मीन निकाल सकते हैं। मीन्स इन 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू पता है तो हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ठीक है, मेरे पास मीन मीडियन पता है, मोड निकाल दिया, तो मैं मीन को इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला है 3 मीडियन, 3 मल्टीप्लाई मीडियन इज इक्वल मोड प्लस 2 मीन के बराबर थे। वैल्यू रखिए, मीडियन हमने निकाला 137, 3 इंटू 137 इजिकल टू मोड अभी निकाला आपने 135 प्लस 0.77 प्लस 2 मीन। इसे मल्टीप्लाई कर लिया, 3 इंटू 137 इज इक्वल टू 411 माइनस 135.77 इज इक्वल टू 2 मीन के हो गया, माइनस किया 275.23 इज इक्वल टू 2 मीन के, तो मीन इज इक्वल टू 275.23 बाई 2, सॉल्व किया 137.6 यूनिट्स। तो मीन्स हमारा क्या मीन क्या 137.6 यूनिट्स है। तो मीन्स मीन हमें क्या बताता है? बोलते हैं एवरेज कंजम्पशन है। एवरेज कंजम्पशन कितना है? मंथली कंजम्पशन कितना है? 137.66 यूनिट हुआ।